नमस्कार साथियों आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट। स्काई रूट ने एक अपना रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम एस। इसने इसके 3 वेरिएंट को बनाया है और उसको अलग अलग पेलोड के साथ अंतरिक्ष में ये छोड़ कर आएगा। उसके बारे में ही आज इस वीडियो में बात की जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हैं स्काई रूट के फाउंडर एंड सीईओ पवन कुमार चंदाना, जो आप इनकी इमेज देख पा रहे हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। स्काई रूट ने 3 वेरिएंट बनाए हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 नाम से। विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 3 वेरिएंट को बनाया है और इस रॉकेट का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है विक्रम एस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाम दिया गया है तो विक्रम एस ही क्यों दिया गया है। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं उनके सम्मान में इसका नाम दिया गया है विक्रम एस। इसके 3 वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा 12 से 16 नवंबर के बीच। कभी भी मौसम के अनुसार, मौसम सही जब रहेगा उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब वो लॉन्च कहाँ से किया जाएगा ये क्वेश्चन होता है कि इसने किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अपना सैटेलाइट बना लिया, अपना रॉकेट बना लिया, अब उसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च किया जाएगा, ये तो अपना प्राइवेट है लेकिन प्राइवेट इनके पास कोई लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है, तो इस सरकारी लॉन्चिंग स्टेशन जो इसरो वाला है उससे इसको किया जाएगा, जो स्थित है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसके पेलोड्स के बारे में जानते हैं। ये जो स्काई रूट कंपनी है इसने विक्रम एस के लिए जो पेलोड बनाया है वो बनाया है 480 किलोग्राम। 480 किलोग्राम पेलोड को ये लेके जाएगा। विक्रम 2 ये लेके जाएगा 595 किलोग्राम पेलोड को और विक्रम 3 815 किलोग्राम पेलोड को ये अंतरिक्ष में लेके जाने वाला है। आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि पेलोड होता क्या है। पेलोड किसी भी रॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें रखे होते हैं सैटेलाइट, इसी को कहते हैं पेलोड, जिसको लॉन्च किया जाएगा। जो चीज़ अंतरिक्ष में छोड़ के आनी है उसको ही कहते हैं पेलोड। तो इसका जो पेलोड अलग है, इसका पेलोड अलग है, इन तीनों का पेलोड अलग अलग है। और ये नीचे का जो हिस्सा होता है इसमें फ्यूल होता है और जो इसको गति देता है चलने के लिए, ये सारी गतिविधियां जो होती हैं वो किसी भी रॉकेट में नीचे की तरफ होती हैं। अब ये भी एक डाउट है कि इसरो थी अगर इंडिया में तो प्राइवेट कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इनको स्पेस में जाना पड़ रहा है। आए दिन आप चर्चा में देखते होंगे एलोन मस्क की स्पेस एक्स को, उसका एक रॉकेट है, बहुत ही हैवी रॉकेट है, फाल्कन 9, उसको आप देखते होंगे, चर्चा में रहता है। तो किसी भी देश के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और रॉकेट बनाना अपने आप में एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। अब आप इसको भी चर्चा में देखेंगे, इससे जो स्टार्टअप में हमारे उससे आगे आएंगे और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी को खोजेगा, क्योंकि भारत जानता है कि आने वाले जो समय में युद्ध होंगे वो तीर और तलवार से नहीं होंगे, वो अंतरिक्ष में होंगे। किसी भी देश की सैटेलाइट को ध्वस्त कर दो तो संचार खत्म हो जाएगा। किसी भी देश की अगर संचार सैटेलाइट को ख़त्म कर दिया जाता है तो उसका सारा ही टेलीविज़न सिस्टम सारा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही युद्ध फ्यूचर में होने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहा है हमारा इसरो। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी को भी आगे बढ़ाया है। इसरो काम करेगा बड़े बड़े मिशन के लिए, जैसे गगनयान, चंद्रयान है, इन सभी मिशन के लिए काम करेगा, और जो छोटे छोटे मिशन हैं इन प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। तो इसके लिए इनको प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया है। आगे बात करते हैं, ये हैं अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारत की आन बान शान है। इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है विक्रम एस।
ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। आप सभी इसको, मैंने पहले वीडियो में भी आपको इसको दिखाया था। इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 को, और 1969 को हुई थी। और हुई कब थी, दिन क्या था, तारीख थी उस दिन 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में हेड हैं। आगे चलते हैं। अपने साथ 3 कॉमर्शियल पेलोड लेकर जा रहा है विक्रम एस रॉकेट के सिंगल स्टेज ऑफ सब ऑर्बिटिकल लॉन्च व्हीकल हैं। यानी 3 रॉकेट लेके जाएगा, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। और रॉकेट का जो नाम दिया गया है विक्रम एस दिया गया है। इसके 3 वेरिएंट हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। ये जितना भी कार्यक्रम होगा शुरू से और अंत तक लॉन्चिंग करने तक का, इसको एक मिशन का नाम दिया गया है। और इस मिशन का जो नाम है वो है प्रारंभ। ये सारा काम स्काई रूट और साथ में इसरो मिलकर जो करेगी, ये प्रारंभ मिशन के तहत इसको किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक सेवा प्रदाता है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। स्काई रूट का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना की राजधानी है। कंपनी की स्थापना इसरो के पूर्व इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने की थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार के लिए तैयार किए गए छोटे लिफ्ट लॉन्च वाहनों की अपनी श्रृंखला विकसित और लॉन्च करना था। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट होगा विक्रम एस, जिसको 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च करने की तैयारी है। स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन, जिसका नाम क्या रखा गया है, प्रारंभ, 3 ग्राहक पेलोड ले जाएगा और श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जाएगा। एरोस्पेस के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चंदाना ने कहा कि 12 से 16 नवंबर के बीच एक लॉन्च विंडो को अधिकारियों द्वारा अधिसूचित किया गया है। मौसम की स्थिति के आधार पर इसकी अंतिम तारीख निश्चित की जाएगी। ये सारी बात थी विक्रम एस से संबंधित और स्काई रूट से संबंधित। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी देश अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है। अब स्काई रूट भी किसी भी देश के सैटेलाइट को छोड़ के आ सकता है। जैसे फाल्कन 9 काफ़ी देशों के सैटेलाइट छोड़ चुका है, वो रेंट पे छोड़ के आता है, उसका वो किराया लेता है। तो ऐसे ही अब भारत की स्काई रूट भी इस काम को करेगी, और जब ये काम करेगी, अंतरिक्ष में जाया करेगी, तो चर्चा में भी रहेगी, जाहिर सी बात है। और जब चर्चा में रहेगी तो ये भी आपके एग्ज़ाम का विषय बन जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत का एक सैटेलाइट हिंद महासागर में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास जाके गिरा था। उस सैटेलाइट का नाम क्या था, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।